सतनाम सतसाहिब गुरुजी। सतनाम सतसाहिब। गुरुजी, क्या किसी भी धर्म, पंथ या देवी देवता का मजाक उड़ाकर हम अपने आप को श्रेष्ठ कहला सकते हैं? बताने की कृपा करें। क्या किसी धर्म, मजहब या देवी देवता आदि का मजाक उड़ा करके हम श्रेष्ठ कहला सकते? ना, कभी नहीं कहला सकते। जो दूसरे की निंदा बुराई करता है वह श्रेष्ठ नहीं, सबसे निकृष्ट है, वह सबसे नीच है। कोई कमी हो तो उसको कहने का भी तरीका होता है, मजाक नहीं उड़ाई जाती, उसको बताने का ढंग होता है। ठीक है जी, और फिर खुद ठीक होना चाहिए। ये बात, भाव उसमें किसका हो? कल्याण का भाव, और फिर बताएगी जी ऐसे होता तो ये है, ये ऐसे होता, ये बात। फिर आगे कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो उसकी निंदा कर रहा है, बुरी चीज बता रहा है, तो बुराई को देखने वाला या बुराई को चाटने वाला, बुराई को खाने वाला अच्छा हुआ या बुरा हुआ? बुराई तो हुआ। निंदक को कहीं अच्छा बताया गया है? ना। बहुत बार हम बार बार कहते हैं कि किसी की निंदा मत करो। तो शॉर्ट एंड स्वीट इतना समझें सत्संग प्रेमियों कि जहां तक हो किसी की निंदा बुराई से बचो, वरना तो हमने भजन में कहा है कि देख देख दोष दूसरों के, खुद में दोष बढ़ने लग गया। कि उसको हम देख रहे हैं तो उसके दोष किस में आ जाएंगे? हमारे अंदर प्रवेश कर जाएंगे। यदि हमारी इतनी शक्ति हो कि हम उसको सुधार कर दें और सुधार करके लोगों के सामने उनके भले के लिए पेश करें तो अलग ही बात है। और इतनी शक्ति सब में नहीं होती। चंदन विश्व व्यापे नहीं लिपटे रत भुजंग, चंदन के पेड़ के शीतलता के कारण सर्प लिपट जाते हैं, जहाँ चंदन के पेड़ होते हैं जंगल वहाँ, लेकिन चंदन के अंदर वो विष को प्रवेश नहीं करा पाते। और चंदन क्या करता है? उनमें क्या भर देता है? खुशबू। उसके लिपटा हुआ सर्प यदि किधर से गुजरेगा तो चंदन की क्या आएगी? उसमें महक आएगी, खुशबू आएगी। तो वो तो सब नहीं होते। तो इसलिए हर सामान्य व्यक्ति को बड़ा तो निंदा बुराई करता ही नहीं। जो निंदा बुराई करता है किसी की, वो बड़ा नहीं है, वो सबसे क्या है? नीच है और छोटा है। नीचता की यही निशानी है। निंदा बुराई नहीं करनी, संश्लेषण करो, विश्लेषण करो, गुण बताओ, अगुण बताओ, समझाने के तरीके से समझाओ, लेकिन निंदा बुराई मत करो। फिर मजाक, पर प्रश्न में क्या कहा इन्होंने? मजाक ना। वो उनकी आस्था का मैटर है, वो अपने हिसाब से मजाक किसी की नहीं करनी। सत्य बात ही बताओ तो तरीके से बताने का ढंग होना चाहिए, कल्याण का भाव होना चाहिए, सुधार का भाव होना चाहिए, नहीं कि मजाक उड़ाने का भाव होना चाहिए, मजा लेने का नहीं। सतना सत्संग।